सूडान, एक ऐसा देश जहां सत्ता की लड़ाई ने लाखों जिंदगियों को लिटरली तबाह कर दिया है। और ये एक ऐसी जंग है जिसे हम और आप मतलब पूरी दुनिया ने जैसे भुला ही दिया है। पर यह सिर्फ कोई दूर देश की खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिस पर ध्यान देना, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर सूडान में हो क्या रहा है और क्यों। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आप उठें और बाहर गोलियों की आवाजें बिल्कुल आम हों, जहां अस्पताल जो कि सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए वो खुद हमलों का निशाना बन रहे हों, और जहां आपको ये भी ना पता हो कि अगला दिन कैसा होगा। सूडान में आज लाखों लोगों के लिए ये कोई डरावना सपना नहीं है, ये उनकी रोज की सच्चाई है। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये सूडान की वो कड़वी हकीकत है जहां एक भयानक जंग के बीच इंसानी जिंदगी का मोल शायद सबसे कम हो गया है। तो इस पूरी तबाही को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये समझना होगा कि आखिर ये लड़ाई है किसके बीच और क्यों हो रही है। सच तो ये है कि ये देश पर कब्जा करने का सत्ता का एक बहुत ही बेरहम खेल है। देखिए, ये लड़ाई मूलतः दो गुटों के बीच है। एक तरफ है सूडान की ऑफिशियल आर्मी, जिसे कहते हैं सूडानी सशस्त्र बल या एसएएफ, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ। और सबसे अजीब बात क्या है पता है, ये दोनों कभी साथ मिलकर लड़ते थे, सहयोगी थे, लेकिन आज सत्ता के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इस लड़ाई में पिस कौन रहा है? आम लोग। ये सब शुरू हुआ अप्रैल 2023 में। राजधानी खार्तूम में सत्ता पर कब्जे को लेकर एक छोटी सी लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। और आज, एक साल से कुछ ज्यादा वक्त में, ये दुनिया के सबसे भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक बन चुका है। अब बात करते हैं एक खास जगह की। उत्तरी दारफुर का एक शहर है अल फाशीर। ये शहर इस वहशीपन का, इस क्रूरता का जैसे सेंटर बन गया है, और यहाँ जो हो रहा है वो सच में दिल दहला देने वाला है। अल फाशिर में आरएसएफ ने पूरे शहर को घेर लिया है, और वहां से जो आई विटनेसेस की रिपोर्ट आ रही हैं, जो मानवाधिकार संगठन बता रहे हैं, वो बहुत भयानक है। सोचिए, सड़कों पर बस लाशें पड़ी हैं, लोगों को सरेआम गोली मारी जा रही है, और वहां फंसे लोगों के पास भागने तक का कोई रास्ता नहीं है। वहां से किसी तरह बचकर निकले एक आदमी ने जो कहा, वो इस खौफ को बयान करता है। उसने कहा, मैं भागा, मेरे पीछे सब गिरते गए, सड़क लाशों से भरी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस शहर में फैले डर और बेबसी की असल तस्वीर है। अच्छा, अस्पताल क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, है ना? एक महफूज जगह, इलाज और उम्मीद की जगह। लेकिन सूडान की इस जंग में इन सुरक्षित जगहों को भी जंग का मैदान बना दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि अस्पतालों पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक अस्पताल के अंदर 460 से ज्यादा लोग मारे गए। मरीज, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सब। जरा सोचिए उन डॉक्टर्स के बारे में जो बिना बिजली और सप्लाई के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी काम करने की जगहें ही मलबे का ढेर बन चुकी हैं। पर यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये संकट पूरे सूडान में फैल चुका है, और इसकी सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। वहां काम कर रहे एक एड वर्कर ने जो कहा, वो इस दर्द को शायद सबसे अच्छे से बताता है। वो कहते हैं, हर कोई अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खो चुका है। हर घर अधूरा रह गया है, परिवार बिखर चुके हैं, अनगिनत बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, बिल्कुल अकेले और बेसहारा। लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। उन्हें अपना घर-बार सब छोड़कर भागना पड़ा है। उनके पास ना खाना है, ना साफ पानी, ना सिर पर कोई छत। जो हमारी आपकी रोज की बुनियादी जरूरतें हैं, वो वहां के लोगों के लिए आज एक लग्जरी बन चुकी हैं। और इस पूरी बर्बरता के बीच एक और बहुत ही डरावनी चीज हो रही है। जो लोग ये सब कर रहे हैं, वो अपने गुनाहों के निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया को कभी सच पता ना चल सके। और ये सबूत सिस्टमैटिक तरीके से मिटाए जा रहे हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों में बड़ी बड़ी सामूहिक कब्रें यानी मास ग्रेव्स दिखाई दे रही हैं। जमीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाशों को जलाया जा रहा है ताकि उनकी पहचान न हो सके। हद तो ये है कि जब लोग अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। ये सब एक सोची समझी कोशिश है ताकि इन युद्ध अपराधों का कोई सबूत ही न बचे। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो दुनिया कहाँ है? बाकी देश क्या कर रहे हैं?
सच तो ये है कि शांति की कोशिश करने की बजाय कई बाहरी ताकतें इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। दोनों गुटों को लगातार बाहर से हथियार मिल रहे हैं, ड्रोन्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, और जाहिर है इससे ये जंग और ज्यादा लंबी और खूनी होती जा रही है। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस और बाकी ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स हैं जो बस बेबसी से अपील कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इसे रोको, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। ऐसा लगता है जैसे जियोपॉलिटिक्स इंसानी जानों से ज्यादा जरूरी हो गई है। और यहीं पर सबसे परेशान करने वाला सवाल सामने आता है, आखिर क्यों? दुनिया के इतने बड़े मानवीय संकट पर इतनी चुप्पी क्यों है? मीडिया में इसकी उतनी बात क्यों नहीं होती? सूडान को लेकर ये जो अंतर्राष्ट्रीय खामोशी है ना, ये उतनी ही बहरी करने वाली है जितनी वहां चल रही गोलियों की आवाज। लेकिन इस पूरे अंधेरे के बाद भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उम्मीद है, और वो उम्मीद हम सब लोगों में है, जो इस चुप्पी को, इस उदासीनता को तोड़ सकते हैं। पहला कदम हमेशा जानकारी होता है। इसके बारे में जानिए, समझिए, विश्वसनीय स्रोतों से। दूसरा, इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि सूडान की आवाज़ दुनिया के किसी कोने में गुम ना हो जाए। और तीसरा, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए, दुनिया के नेताओं से सवाल कीजिए, ध्यान और एक्शन की मांग कीजिए। हमें ये याद रखना होगा कि ये सब बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिक्स से कहीं बढ़कर है। सूडान के आम लोगों के लिए ये लड़ाई किसी विचारधारा की नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की है। वो बस शांति चाहते हैं, और जब दुनिया चुप हो जाती है तो इंसानियत हार जाती है। ये खामोशी, ये उदासीनता ही इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए मिलकर इस खामोशी को तोड़ते हैं। ऐसी और भी कई जरूरी कहानियां हैं जिन्हें दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। उन कहानियों को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।